हान शियांगजी की सुमधुर बांसुरी, सद्भाव की कहानी। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो चीनी पौराणिक कथाओं के अनमोल खजाने अष्ट सिद्धों यानी बाशन में से एक है। ये कहानी है हान शियांगजी की, जो न केवल एक महापुरुष थे बल्कि एक कवि और बांसुरी वादक भी थे। उनकी बांसुरी की धुनें केवल संगीत नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो तूफानों को शांत कर सकती थी और मनों में व्याप्त कलह को मिटा सकती थी। आइए जानते हैं इस अनोखी कथा के बारे में। पृष्ठभूमि: हान शियांगजी कौन थे? हान शियांगजी एक महान कवि और संगीतज्ञ थे, जिनका संबंध प्राचीन चीन के प्रसिद्ध 8 अमरों से था, जिन्हें बाशन कहा जाता है। ये 8 अमर विभिन्न क्षेत्रों और गुणों के प्रतीक माने जाते हैं, और हान शियांगजी उनमें से एक थे। वे दांव, मार्ग की गहरी साधना करते थे, जो प्रकृति और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग है। उनकी बांसुरी साधना का माध्यम थी, जिससे वे अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते थे। कथा की शुरुआत: संगीत जो तूफान और मन दोनों को शांत करता है। किसी समय चीन में एक ऐसा क्षेत्र था जहां लगातार झगड़े और असहमति का माहौल था। लोगों के दिलों में कटुता और द्वेष ने जगह बना ली थी। ऐसे समय में हान शियांगजी ने अपनी बांसुरी उठाई और अपने संगीत के द्वारा शांति स्थापित करने की ठानी। उनकी बांसुरी की मधुर धुनें जैसे ही हवा में गूंजने लगी, वे केवल वातावरण को ही नहीं बल्कि लोगों के मनों को भी शांति और सुकून प्रदान करने लगी। संघर्ष, विरासत के बीच मतभेद, लेकिन हर कहानी में संघर्ष भी होता है। उस क्षेत्र के लोग आपस में बंटे हुए थे। उनके मनों में असहमति और दुश्मनी की आग जल रही थी। वे अपने अपने स्वार्थ और मतभेदों में इतने उलझे थे कि किसी भी तरह की समझ और मेलजोल की संभावना कम लग रही थी। उस समय हान शियांगजी का संगीत ही एक ऐसा माध्यम था जो इस विभाजन को पाट सकता था। मोर, संगीत से हुआ दिलों का मेल। हान शियांगजी ने अपनी बांसुरी की तान में ऐसा जादू भरा कि उस क्षेत्र के लोगों ने धीरे धीरे अपने मतभेद भूलने शुरू कर दिए। उनकी बांसुरी की मधुर धुनें मानो किसी दिव्य शक्ति की तरह दिलों की दरारों को भरने लगी। जैसे जैसे संगीत की लहरें फैलती, वैसे वैसे लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखाने लगे। इस प्रकार संगीत ने न केवल झगड़े को खत्म किया, बल्कि लोगों को एकजुट भी किया। नैतिक शिक्षा, कला से आत्मा का अनुशासन। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि संगीत और कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मा का अनुशासन भी कर सकते हैं। जब हम कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को समझते और व्यक्त करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम दूसरों के प्रति सहिष्णु बनते हैं। हान शियांगजी की बांसुरी की तान हमें यही सिखाती है कि कला का अभ्यास मन और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की विभाजित भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं और अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण और सीख: आज के समय में भी जब दुनिया में तनाव और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, तब हान शियांगजी की कहानी हमें याद दिलाती है कि संगीत, कविता या कोई भी कला हमें कैसे जोड़ सकती है। उदाहरण के लिए, जब किसी परिवार या समुदाय में झगड़ा होता है, तो संगीत सुनना या मिलकर कला के किसी रूप में व्यस्त होना मनोवैज्ञानिक रूप से तनाव को कम करता है और मेलजोल बढ़ाता है। स्कूलों और सामाजिक कार्यक्रमों में कला को महत्व देना इसी कारण जरूरी है, क्योंकि ये न केवल प्रतिभा को विकसित करता है, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ावा देता है। निष्कर्ष: हान शियांगजी की बांसुरी की कहानी एक गहरा संदेश देती है। जब मन में कलह होती है और जीवन में तूफान आता है, तब संगीत और कला की मधुर धुनें हमारे दिलों को जोड़ने का काम करती है। ये धुनें हमें सिखाती है कि कैसे हम आत्मा के अनुशासन से न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सद्भाव और प्रेम का संचार कर सकते हैं। इसलिए कला को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही वो शक्ति है
जो मनुष्यों को अमरता के मार्ग पर ले जाती है। इस प्रकार हान शियांगजी की कथा हमें न केवल चीनी संस्कृति और दार्शनिकता की गहराई से परिचित कराती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कला के माध्यम से हम अपने जीवन को और समाज को कितनी सुंदरता और शांति दे सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ अनमोल सीख मिली होगी। धन्यवाद।